हाय फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 का मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ साइंस का। देखिए, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका आवर्तनांक सबसे अधिक है। बताइए इनमें से किसका आवर्तनांक सबसे अधिक है। तो ये हीरा का आवर्तनांक है जो सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, मतलब बताइए अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो यह होता है ऋणात्मक, जो होता है ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। बताइए किसी मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है किसी लेंस में, तो 2 होता है। अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, मतलब उपयुक्त किया जाता है। बताइए दाढ़ी बनाने में तो अपतल का उपयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण, अपतल का उपयोग करता है दाढ़ी बनाने में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। बताइए इनमें से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इसे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। किसे कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है। बताइए किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे न्यूनतम होता है। तो बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे न्यूनतम होता है, लाल का सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है तारे का टिमटिमाना किस प्रकार का घटना है। बताइए तारे का टिमटिमाना किस प्रकार का घटना है। तो यह है प्रकाश का अपवर्तन डी में, डी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें चाल की प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। बताया जा रहा है, बताइए किसमें किसका चाल प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। तब निर्वात की प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम। बताइए प्रकाश का अपवर्तन का कितने नियम, 2 नियम है। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन दोनों नियम है, 2 ही है। अगला क्वेश्चन है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। बताइए किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो यह अस्थित ऊर्जा करता है। किसको करता है, अस्थित ऊर्जा को करता है। अगला क्वेश्चन है जलता हुआ मोमबत्ती उदाहरण है। बताइए जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है, मतलब कैसा बदलता है। तो यह बदलता है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधकता को जोड़ा जाना चाहिए। क्या जोड़ना चाहिए, तो यह श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। कैसा क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय बनाने के लिए पर्याय किस छड़ का उपयोग किया जाता है। तो यह नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है उच्चतर ताप पर कौन सा प्रक्रिया पूरा होती है। मतलब उच्चतर ताप पर कौन सा प्रक्रिया पूरा होती है। तो यह होता है नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण क्या कहते हैं। मतलब जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है उसका कहते हैं, उसे कहते हैं सौर सेल कहते हैं। सौर सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है घरेलू परिपथ में मुक्त रूप से किसकी आपूर्ति होती है। मतलब मुक्त रूप से किसका प्रवृत्ति होता है। तो दृष्टि धारा किसका होता है, दृष्टि धारा से होता है। अगला क्वेश्चन है वन विक्षेप असंभव। बताइए वन विक्षेप असंभव किसमें है। तो वन विक्षेप असंभव किसमें, बताइए। तो यह हो जाता है कांच में नहीं होता है। बताइए कांच में नहीं होता है। तो यह जल में नहीं होता है, कांच में नहीं होता है, जल में नहीं होता है। तो यह होता है निर्वात में। किसमें होता है, निर्वात में होता है। अगला क्वेश्चन है वायु में रखा एक कांच का फ्रिज में आपतित किरण को मोड़ देता है। बताइए कि वायु में रखा एक कांच का फ्रिज है जो आपतित किरण क्या करता है, तो मोड़ देता है। ये कौन है, तो यह आधार के ओर कहाँ होता है, आधार के ओर मोड़ता है। अगला क्वेश्चन है खाने वाली सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बताइए खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बताइए, तो यह इसका ऑप्शन रहता है NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन पाया जाता है, मतलब कौन सा धातु होता है। बताइए कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु। तो बताइए कौन होता है पाए जाने वाली धातु सबसे द्रव अवस्था में होता है। तब पारा होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है। मतलब शून्य समूह का तत्व कौन है, तो यह हीलियम है। कौन सा है, हीलियम है, शून्य समूह का तत्व है। अगला क्वेश्चन है गंधक की परमाणु संख्या कितना होता है। गंधक की परमाणु संख्या 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन है। बताइए सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन एक क्या है, एक धातु क्या, वो एक उपधातु क्या है, एक उपधातु। सिलिकॉन एक उपधातु है। अगला क्वेश्चन है वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं उसे क्या कहते हैं, क्या उत्कृष्ट इसे कहते हैं उत्कृष्ट गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में
किसका निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? बताइए इनमें से कौन है जो सबसे अम्लीय ऑक्साइड है? तो CO2 है जो सबसे अम्लीय ऑक्साइड है, CO2। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? बताइए इनमें से कौन है जो एल्काइन है? तो C2H2 है जो एल्काइन है, C2H2 क्या है? एल्काइन है। अगला क्वेश्चन है धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मतलब क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O होता है धोवन सोडा का सूत्र। अगला क्वेश्चन है अम्लराज के सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात क्या होता है? तो इसका अनुपात होता है 1:3 होता है। कितना होता है? 1:3 होता है। अगला क्वेश्चन है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? बताइए किसी अभिक्रिया में भाग लेने क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड? बताइए इनमें से कौन है जो अम्लीय ऑक्साइड है? CO2 है जो अम्लीय ऑक्साइड है। कौन सा है? CO2। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ शरीर का सामान्य pH मान कितना होता है? मतलब स्वच्छ शरीर का pH मान कितना होता है? तो 7.0 से 7.8 से होता है स्वच्छ शरीर का pH मान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलय है? मतलब इसमें कौन है जो जल में मिलता है? तो ग्लूकोज है जो जल में विलय है, मतलब मिलता है। अगला क्वेश्चन है किण्वन क्रिया पाई जाती है, मतलब बोला किण्वन क्रिया पाई जाती है, किसे पाया जाता है? तो यह पाया जाता है ईस्ट में। कहाँ पाया जाता है? ईस्ट में पाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुनः विकसित अंडाशय कहलाता है, मतलब पुनः विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है फल। क्या कहता है? फल कहलाता है। क्या कहता है? फल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है, C6H12O6। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? मतलब बोल रहा है प्राकृतिक ऑक्सीजन है जिसका संतुलन कैसे बना रहता है? तो यह बना रहता है प्रकाश के संश्लेषण द्वारा। अगला क्वेश्चन है भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस का भूमिका होती है? मतलब इनमें से किस रस का भूमिका होती है? तो ये होता है पित्त रस भी होता है, अमाशय का होता है, या यांत्र रस का होता है, या तो इनमें से डी हो जाएगा, मतलब कि